ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਯੋਯੋ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ने दी चेतावनी। देखिए, ये सबने गाना सुना है और सभी इस बात पे ऑब्जेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये भी रियलिटी है कि उनके मिलियंस व्यूज भी आ रहे हैं इसके ऊपर। तो जिम्मेवारी जो है ये हमारी अकेली सिर्फ विमेन कमीशन की नहीं है कि हम उसके ऊपर एक नोटिस लें। जो सुन रहा है, जो समाज है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की जो लैंग्वेज है इसको जो है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और जो मैंने ये देखा है कि ये सिंगर जो गाने इसमें यूज हुए हैं, ना तो इसमें भाषा पे कंट्रोल रखा गया है, ना ही ये सोचा गया है कि जब हम स्टेज पे जाते हैं तब हम सबको बड़ी छाती पीट के कहते हैं कि मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा रोल जो है वो मेरी माँ का है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, साथ ही साथ आप गाली निकाल लेते हैं उसको। तो ये जो डबल रोल आप प्ले करते हैं ये किसके लिए? या मिलियन व्यूज लेने के लिए, सिर्फ उस पर कमाई करने के लिए इसके कर रहे हैं? हमारे बच्चों के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आज हम बच्चों को मना कर रहे हैं कि आप जो है ये गाना नहीं सुनेंगे। वो आगे से पूछते हैं क्यों नहीं, इसका मतलब क्या होता है, तो क्या एक्सप्लेन करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो सिंगर्स हैं इनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि उनका सिर्फ एंटरटेनमेंट करवाना ही उनकी जिम्मेवारी नहीं है या उनका ये काम नहीं है। ये भी देखना कि अगर हम पंजाब की धरती इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाबी बोली इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाबी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको आप गालियां भी निकाल रहे हैं। मैम, आपको कहने लगता है कि पंजाबी कल्चर को ये वल्गरिज्म की तरफ ले गए, टोटली वल्गर और लिमिट ही क्रॉस कर गए हैं हर तरह से? बिल्कुल लिमिट क्रॉस की है। और अगर ये इसके पीछे छिपते हैं कि हम तो बाहर देश में इसका जो है वहां रहते हैं, वहां का जो कल्चर ही है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है ये सारे वर्ड यूज करने, तो वहां के लोग इस्तेमाल करें, वहां का धरती इस्तेमाल करें, वहां की भाषा इस्तेमाल करें, ना कि पंजाब का इस तरह से कल्चर खराब किया जाए। क्या एक्शन मतलब आप लोगों के? अगर एक्शन ये है कि मैंने अभी BOI को भी और DGP साहब को भी ये भेजा है और उनको ये समन किया जाए। और अगर मुझे ये भी पता है कि वो दोनों यहाँ इस टाइम पे कंट्री में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनसे कांटेक्ट करके उससे एक्सप्लेनेशन ली जाए, उनको समन दिया जाए कि वो यहाँ आके पेश हों। जब क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, माफ़ी मांगते हैं, वर्ड चेंज करते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम अगला एक्शन क्या हो। देखिए, ये सबने गाना सुना है और सभी इस बात पे ऑब्जेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये भी रियलिटी है कि उनके मिलियंस व्यूज भी आ रहे हैं इसके ऊपर। तो जिम्मेवारी जो है ये हमारी अकेली सिर्फ विमेन कमीशन की नहीं है कि हम उसके ऊपर एक नोटिस लें। जो सुन रहा है, जो समाज है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की जो लैंग्वेज है इसको जो है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और जो मैंने ये देखा है कि ये सिंगर जो गाने इसमें यूज हुए हैं, ना तो इसमें भाषा पे कंट्रोल रखा गया है, ना ही ये सोचा गया है कि जब हम स्टेज पे जाते हैं तब हम सबको बड़ी छाती पीट के कहते हैं कि मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा रोल जो है वो मेरी माँ का है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, साथ ही साथ आप गाली निकाल लेते हैं उसको। तो ये जो डबल रोल आप प्ले करते हैं ये किसके लिए? या मिलियन व्यूज लेने के लिए, सिर्फ उस पर कमाई करने के लिए इसके कर रहे हैं? हमारे बच्चों के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आज हम बच्चों को मना कर रहे हैं कि आप जो है ये गाना नहीं सुनेंगे। वो आगे से पूछते हैं क्यों नहीं, इसका मतलब क्या होता है, तो क्या एक्सप्लेन करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो सिंगर्स हैं इनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि उनका सिर्फ एंटरटेनमेंट करवाना ही उनकी जिम्मेवारी नहीं है या उनका ये काम नहीं है। ये भी देखना कि अगर हम पंजाब की धरती इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाबी बोली इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाबी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको आप गालियां भी निकाल रहे हैं। मैम, आपको कहने लगता है कि पंजाबी कल्चर को ये वल्गरिज्म की तरफ ले गए, टोटली वल्गर और लिमिट ही क्रॉस कर गए हैं हर तरह से? बिल्कुल लिमिट क्रॉस की है। और अगर ये इसके पीछे छिपते हैं कि हम तो बाहर देश में इसका जो है वहां रहते हैं, वहां का जो कल्चर ही है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है ये सारे वर्ड यूज करने, तो वहां के लोग इस्तेमाल करें, वहां का धरती इस्तेमाल करें, वहां की भाषा इस्तेमाल करें, ना कि पंजाब का इस तरह से कल्चर खराब किया जाए। क्या एक्शन मतलब आप लोगों के? अगर एक्शन ये है कि मैंने अभी BOI को भी और DGP साहब को भी ये भेजा है और उनको ये समन किया जाए। और अगर मुझे ये भी पता है कि वो दोनों यहाँ इस टाइम पे कंट्री में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनसे कांटेक्ट करके उससे एक्सप्लेनेशन ली जाए, उनको समन दिया जाए कि वो यहाँ आके पेश हों। जब क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, माफ़ी मांगते हैं, वर्ड चेंज करते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम अगला एक्शन क्या हो।